हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं RSCIT की आज की आंसर की। जी हाँ दोस्तों, सभी ABCD ग्रुप वाले इस वीडियो को देख लें और अपने पेपर्स को मिला लें कि आप लोग क्या क्या आंसर करके आए हो। दोस्तों पास होने के लिए 14 प्रश्न चाहिए और पेपर बहुत ही मज़ेदार था। बहुत सारे डिफिकल्ट, कुछ ऐसे घुमावदार प्रश्न भी थे और कुछ आसान प्रश्न भी थे। सभी के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न दोस्तों कंप्लीटली, जैसा कि देखें, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़कर पूरे प्रश्न वैकेंसी गुरु से मिले। तो प्रश्न नंबर देखिए, मिलाते रहिए और एक एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, आपको मिलाना है पेपर में और उसके बाद चेक करना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न सेम मिला है आपने वीडियो से। इंटरनेट पर सर्च इंजन क्या है? मैंने सर्च इंजन का आपको उन लोगों को नाम मॉर्निंग में ही बताया था कि दोस्तों सर्च इंजन आपका याहू होता है, बिंग होता है, गूगल होता है। ठीक है, इनके नाम बताए थे तो आप लोग आई थिंक सही करके आए होंगे। पहला प्रश्न आप लोगों का सही है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट आप सर्च इंजन का याहू करके आए होंगे। दूसरा, ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? ये भी दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजना है, ठीक है, तो क्या जरूरी है इनमें से? बॉडी, प्रेषक मेल आईडी, अनुलग्नक या फिर सब्जेक्ट। मित्रों यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल, यानी किसी को ईमेल भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? तो प्रेषक का मेल आईडी अपने को चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास मेल आईडी होगा प्रेषक का, भेजने वाले का, तभी हम उसको भेज सकते हैं। ऑप्शन बी। आगे हम चलते हैं। तीसरा, MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर फुटर होते हैं? आज मॉर्निंग की क्लास में ही बताया था दोस्तों, इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर होते हैं। कहाँ होते हैं? इंसर्ट में। तो ये भी आपने सही किया होगा। 3 प्रश्न आपके सही हो चुके हैं। आगे हम चलते हैं। इनमें से कौन सा एक दोस्तों ई वॉलेट का उदाहरण है? इस प्रश्न को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थियों ने इसमें पेटीएम जवाब किया होगा, कुछ ने इसने ड्रॉप बॉक्स किया होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर जो दोस्तों जवाब है वो है ड्रॉप बॉक्स। ये एक ई वॉलेट है, ऑनलाइन वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, जहाँ पर अपन या फिर इसे हम क्लाउड स्टोरेज कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये रहेगा कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर पेटीएम करके आ गए होंगे मोबाइल वॉलेट के भरोसे। ठीक है, अब इसका आंसर की क्या आती है? अगर VMOU इसका पेटीएम जवाब देती है अपने आंसर की में, तो इसके खिलाफ अपन जो है क्लेम करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, ई मित्र का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों ई मित्र का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ई शब्द के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि ई शब्द कहीं पे भी आए, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ई मित्र में इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ठीक है, ये करके आए होंगे आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पिक्चर मैनेजर, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पिक्चर मैनेजर जो है दोस्तों वो है आपका, ऑप्शन से इसमें दिए गए हैं, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेज को संपादित करता है, एक स्कैनिंग OCR, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करता है। छठे में बी आप करके आए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक में से ऑप्शन नहीं है? आज सुबह ही क्लास में बताया था, सेम प्रश्न मिला है। इनमें से सभी स्क्रीन लॉक होते हैं। किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? दोस्तों हाइपरलिंक। सेम प्रश्न मिला है, हाइपरलिंक। ठीक है, 8वां देखिए, किसी सेल एंट्री में दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? अगर किसी सेल एंट्री में आप कमेंट देते हो तो स्क्रीन पर क्या दिखाता है? कमेंट दिखाता है, इंडिकेटर दिखाता है, पिक्चर है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इंडिकेटर दिखाता है। यानी किसी सेल में आप कोई कमेंट देते हो तो सेल में कॉर्नर में इंडिकेटर दिखाता है, इस साइड है ना, या फिर इस साइड इंडिकेटर दिखाता है। आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न पे। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने हेतु प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सेम प्रश्न हमारी वीडियो से मिला है। वीडियोस का प्रश्न है, ये लाइव का प्रश्न नहीं है। आगे चलते 11वां, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए विंडोज 10 में क्या करते हैं? सुबह ही बताया था दोस्तों, सेम प्रश्न। सेटिंग्स ऐप से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल द्वारा भी कर सकते हैं, यानी दोनों से कर सकते हो। जो है ये सही जवाब, तो उपरोक्त सभी करोगे आप। इसका सही जवाब क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, ईमेल खाते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है? ये प्रश्न मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया था कि दोस्तों ईमेल में हमेशा एक तो @ का चिन्ह होना चाहिए और एक खाली स्थान नहीं हो सकता है, और भी दोनों जवाब रहेगा। और ये प्रश्न सेम मिला है। एक बार मैंने इसका आंसर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में जो है केवल ए बता दिया था, फिर वापस से मैंने करेक्ट करवाया था, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, सेम प्रश्न मैंने बताया था, तो सेम प्रश्न अपना मिला है ऑप्शन सहित। 13वां प्रश्न देखिए, दस्तावेज में सेव एज ऑप्शन क्या काम में आता है? सेव और सेव में क्या अंतर है? दोस्तों सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करता है जो पहले से स्थान में संग्रहित है, या फिर सेव एज क्या होता है? हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, यानी बी और सी सही जवाब है। जिन्होंने डी जवाब किया, बी और सी सबका सही।
पावर पॉइंट में प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ सकते? आज सुबह की प्रश्न जो है क्लास में आप लोगों को बताया था दोस्तों, इसमें HTM आएगा। HTM हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है, .htm, बाकी सभी जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पावर पॉइंट प्रस्तुत करने में नया स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की कितनी बार? कम से कम ये दोस्तों 10 बार ये प्रश्न मैंने रिपीट किया था, 10 बार। कंट्रोल M होती है नई स्लाइड जोड़ने की, कंट्रोल M शॉर्टकट। आप सही करके आए होंगे उम्मीद है। GUI का पूरा नाम, सेम टू सेम प्रश्न मिल रहे हैं। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत बार रिपीट करवाया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है दोस्तों? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर होता है। आप लोग करके आए होंगे सही। DIMM का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है, ऑप्शन हैं ड्यूअल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल, ड्यूअल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और इसका है अगला डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉडल। ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉडल ऑप्शन सी जिन्होंने क्या उनका सही है। 19वां देखिए, कौन सा इनपुट और आउटपुट नहीं है? दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि ALU जो है CPU का भाग है, और CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग। तो जिन्होंने ALU किया इस प्रश्न में उन सबका सही है। अगला देखो, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया था, परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओ, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखो, टीम बर्नर्स ली द्वारा किसकी अवधारणा की गई? www की भी की गई है, HTML की गई है, और सिमेंटिक वेब, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों परम और अनुराग भारत के सुपर कंप्यूटर है, AS400 नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। अगला है, साटा का पूरा नाम होता है दोस्तों सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन ए सही जवाब, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्सर के बाईं ओर के, दोस्तों मैंने आज सुबह ही बताया था कि दाईं ओर से मिटाना हो तो डिलीट, और बाईं ओर से बैक स्पेस, तो बैक स्पेस इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अब जल्दीबाजी में बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि दाईं ओर का तो डिलीट कर आए होंगे, ऐसा नहीं था, बैक स्पेस आंसर है। MS एक्सेल में प्रोग्राम के खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है? दोस्तों सेंटीमीटर में मापी जाती है, ऑप्शन सी सेंटीमीटर। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं माउस का पॉइंटर कैसा हो जाता है दोस्तों, पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है, पेंट ब्रश के आकार में। सेम प्रश्न मिला है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आप चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा अटैक है जिसमें आप चाही गई वेबसाइट से दूसरी में जाते हैं? DNS पॉइजनिंग। मैंने आपको कितने बार समझाया था कि जब DNS में पॉइजन आ जाता है तो हमें क्या कर दिया जाता है, दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। और उदाहरण भी दिया था कि आप जानना चाहते हो गूगल पर और चले जाते हो अन्य वेबसाइट पर, DNS पॉइजनिंग होता है। 28वां देखो, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? यानी कि वर्कबुक किस में बनाई जाती है दोस्तों? और आपको पता है वर्कबुक MS एक्सेल में बनती है। वर्कबुक कहाँ बनती है? MS एक्सेल में। तो आपने ए ऑप्शन किया होगा और आपका सही है, और मुझे उम्मीद है आप यही करके आए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 29वां, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर जो है डेटा होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डेट कंसिस्ट ऑफ डेटा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, यानी कंप्यूटर सिस्टम का वह हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, चिप, हार्डवेयर या डोस। और इसका सही जवाब दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का इवेंट डेटा जिसमें डेटा होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। 30वां प्रश्न देखिए, कौन सी कंप्यूटर की क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है? दोस्तों क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, और इसका सही जवाब है देखो कीबोर्ड, माउस, DVDA प्रोसेसिंग नहीं है, मेमोरी प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड प्रिंटर किसके उदाहरण है? दोस्तों डॉट मैट्रिक और डेजीविल मैंने आपको बताया था सुबह भी, ये कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक और अपने जो सॉलिड है ये अपने जो होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट मैट्रिक और सॉलिड प्रिंटर किसके उदाहरण है, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है ये, तो आप लोगों को इसका जवाब देना है, ये लाइन प्रिंटर के उदाहरण होते हैं दोस्तों। डॉट मैट्रिक लाइन प्रिंटर होते हैं, तो आपको जवाब देना लाइन प्रिंटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। कैरेक्टर नहीं है ये। आगे चलते हैं, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स किसके उदाहरण है? दोस्तों इंकजेट और बैंड प्रिंटर होते हैं वो एक बार में एक अक्षर को छापते हैं, कैरेक्टर को छापते हैं, एक बार में एक कैरेक्टर को छापते हैं, इस वजह से ये कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। और ये स्प्रे करके प्रिंट करने का काम होता है, तो स्प्रे एक बार में एक अक्षर ही होगा, तो इस वजह से इन्हें कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। 32वें में ए, ठीक है दोस्तों। अगला है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और USB पेन ड्राइव। आप सबको पता है कि रैम जो होता है दोस्तों वो प्राइमरी मेमोरी है। रैम कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती है। तो आप लोगों ने रैम इसका सही जवाब किया होगा, ऑप्शन सी
ठीक है। 34वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है, यानी कैश मेमोरी की तरह गति के मामले में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है दोस्तों? देखो रैम स्लो है, मैंने बता दिया था पहले ही कि प्राइमरी मेमोरी स्लो होती है, ठीक है, और रोम भी स्लो होता है। प्राइमरी मेमोरी से तेज होता है फ्लैश मेमोरी। तो गति के मामले में तेज मेमोरी जो होती है फ्लैश मेमोरी होती है, और ये किसके समान होती है दोस्तों? ये होती है अपने कैश मेमोरी के समान होती है। अगला है 35वां, वेब ब्राउजर क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिसका यूज वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी वेबसाइट खोलनी है तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ऐसा करके 35 जो प्रश्न है, 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? इसका ऑप्शन डी है। या आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप ये जरूर बताना कि कितने प्रश्न हमारे यहाँ से मिले या नहीं मिले। दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं जो नहीं मिले, बाकी सब लगभग क्वेश्चन वैकेंसी गुरु के सारे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपकी अच्छी परसेंटेज बनी होंगी। आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आप लोगों का जो है आभार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और वैकेंसी गुरु को आपने जो है इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, इतना समर्थन दिया और इतना आगे बढ़ाया। इस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अंत में कहना चाहूँगा, जितने विद्यार्थी पास हो चुके हैं सभी विद्यार्थी उन सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वैकेंसी गुरु से पढ़कर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। इन भविष्य फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसे ही जो है वीडियोस मिलते रहेंगे, अनेक प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड, कंप्यूटर संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आपके जो जितने प्रकार की वैकेंसी होगी सबकी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस।